नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं राजकुमार शर्मा एक बार पुनः आप सबके बीच में हाजिर हूँ, लेकर एक नए जातक की हथेली। आज हम बात करेंगे ऐसे जातकों के बारे में जिनके बृहस्पति पर वर्ग का चिन्ह होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं। अपने जीवन में बहुत सारे माध्यमों से धन अर्जित करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ऐसा चिन्ह। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, इस प्रकार से ये वर्ग का चिन्ह आदमी को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर जाता। कम समय में ऐसे जातक बहुत उन्नति करते हैं, अपने जीवन में धन कमाते हैं और प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं। स्वयं के परिश्रम से अपना मकान बनाते हैं और ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। अब आइए शनि पर्वत की बात करते हैं। शनि पर्वत पर जो आप ये देख रहे हैं त्रिशूल का चिन्ह, ये देखिए, यह त्रिशूल का चिन्ह जिस किसी भी जातक के हाथ में होता है, ऐसे जातक को मेरी सलाह है तो वो माँ भगवती की पूजा करें और उपवास करें। ऐसे जातक पर माँ भगवती की असीम कृपा रहती है और ऐसे जातक अपने जीवन में हर वो मनोरथ पूर्ण करते हैं जो अपने मन में धारण किए हुए होते हैं। ऐसे जातक का शनि का उनके जीवन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे जातक लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत जरा सा दबा है ऐसे जातकों का। ऐसे जातक जिनका जातक का हाथ में सूर्य पर्वत दबा होता है, ऐसे जातक मन से थोड़े कमज़ोर होते हैं। लोगों से मेल जोल उनका कम होता है। ऐसे जातक मन की बात दूसरों के सामने रखने से हिचकिचाते हैं। ऐसे जातक समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए जूझते रहते हैं। आइए हम बात करते हैं अब बुध पर्वत की। बुध पर्वत ये होता है कनिष्ठ का अंगुली के ठीक नीचे, ये बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत पर जब खड़ी लाइनें होती है, इस प्रकार से एक से अधिक लाइनें होती है, ऐसे जातक आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। उनका शारीरिक बल गठन बहुत मजबूत होता है। ऐसे जातक दिखने में आकर्षक किस्म के होते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम हृदय रेखा की। हृदय रेखा बुध पर्वत के ठीक नीचे से होकर शनि पर्वत तक जाती है। इसी को हम हृदय रेखा कहते हैं। जब हृदय रेखा के नीचे गोपूछ की आकृति बनती है,
इस प्रकार से लाइनें निकली होती है। इसे हम गोपूछ की आकृति कहते हैं। ऐसे जातक फ्लर्टी किस्म के होते हैं। ऐसे जातक बड़े ही धैर्यवान और उत्कृष्ट किस्म के श्रोता होते हैं। ऐसे जातक हर किसी की बात सुनते हैं, उनकी बातों पर मनन करते हैं। जब हृदय रेखा एकदम सीधी और सपाट होती है तो ऐसे जातकों का जीवन बहुत सुंदर होता है। ऐसे जातकों की बीमारी से मृत्यु नहीं होती, नेचुरल मृत्यु होती है ऐसे जातकों की। अब आइए बात करते हैं माइंड लाइन। ये होती है माइंड लाइन। यहाँ से जीवन रेखा से शुरू होकर बाहरी मंगल तक जाती है। जीवन रेखा से शुरू होकर बाहरी मंगल तक जाती है। ऐसी रेखा को हम माइंड लाइन कहते हैं। जब माइंड लाइन दो भागों में विभक्त होती है तो ऐसे जातक अपने दिमाग से पैसे कमाते हैं। ऐसे जातक बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। आइए हम बात करते हैं जीवन रेखा। हर किसी का यही सवाल होता है कि हमारा जीवन, हमारी आयु कितनी है। तो आइए हम बात करते हैं आज जीवन रेखा की। जब जीवन रेखा इस प्रकार से घूमकर पूरी मणिबंध तक जाती है, ऐसे जातकों का जीवन बहुत ही लंबा और लगभग 80, 85, 90 वर्ष पूर्ण करते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में स्वस्थ रहकर अपने अंतिम समय को प्राप्त करते हैं। जब जीवन रेखा के समकक्ष इस प्रकार से कोई रेखा चलती है तो ऐसे जातक के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है। ऐसे जातकों को बाहरी लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहता है। जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। ऐसे जातक हमेशा दूसरों के सहयोग से अपने जीवन का पूर्ण निर्वाह करते हैं और सुखमय जीवन जीते हैं। आइए हम बात करते हैं शुक्र पर्वत। जब शुक्र पर्वत इस प्रकार से उभरा हुआ होता है और इस प्रकार की लाइनें शुक्र पर्वत पर होती हैं तो ऐसे जातक अपने भाई बहनों से प्रेम करता है और हमेशा उनका सहयोग प्राप्त करता है। जब भी शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का उभाव होता है, ऐसे जातक अपने जीवन में हर प्रकार के सांसारिक सुख को भोग कर बड़े आनंदमय से रहता है अपने जीवन में। आइए बात करते हैं चंद्र पर्वत। इस भाग को हम चंद्र पर्वत कहते हैं। चंद्र पर्वत अगर उभरा हुआ होता है तो जातक को कभी भी
वैवाहिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे जातक अपने जीवन में अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और पत्नी के वफादार बनकर रहते हैं। आइए हम बात करते हैं अंगूठे की। जब इस प्रकार का अंगूठा एकदम सीधा और मुड़ा हुआ नहीं होता है, ऐसे जातक स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ऐसे जातक हमेशा अपनी बात पर अड़िग रहते हैं। ऐसे जातक जीवन में खूब धन अर्जित करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इनके हाथ में बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जिनसे ये पैसा कमाते हैं। जब हाथ पर इस प्रकार का गुरुवल्य होता है, पूर्ण गुरुवल्य, ऐसे जातक को मैं सलाह देता हूँ तो वो मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिससे उनकी सिक्स सेंस की प्रभावशाली इंद्री खुलती है, जिससे उन्हें समय से पहले ही क्या होने वाला है वो ज्ञात हो जाता है। ध्यान से, मेडिटेशन से ये प्रभावित होते हैं। तो ये था इनके पूरे हाथ का एनालिसिस। आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना है, विश्लेषण करवाना है, तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9694586638 पर व्हाट्सएप पर अपने हाथ का फ़ोटो भेजें। आपके हाथ का विश्लेषण करके हम पुनः आपको भेज देंगे वीडियो। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।